और जैसे हमने आपको बताया कि जब प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका हुआ। इस अवसर पर कलाकार इजाबेल एना ने कथक, क्लोए रोमेरो ने ओडिसी और मरियाना ब्यादेने ने भरतनाट्यम पर आधारित एक सामूहिक प्रस्तुति दी। इजाबेल एना की अगर बात करें तो वो बड़े वैश्विक कार्यक्रमों में कथक प्रस्तुत कर चुकी हैं। साथ ही वो फ्रांस की नई पीढ़ी को भी कथक सिखा रही हैं और उनकी माताजी का भी भारत से गहरा जुड़ाव है। वे पद्मश्री से सम्मानित हैं और खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र भी किया है। वहीं क्लोए रोमेरो की अगर हम बात करें तो वो भारत और यूरोप के बड़े मंचों पर ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर चुकी हैं। भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फ्रांस में दिवाली डांस फेस्टिवल जैसे मंच स्थापित किए हैं। जबकि मरियाना ब्यादेने तालवी नृत्यांगना हैं, कोरियोग्राफर भी हैं और नृत्य शिक्षिका भी हैं। वे नाट्य कला फेस्टिवल में कला निदेशक भी हैं। साथ ही इटली में नई पीढ़ी को नृत्य भी सिखा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कथक डांस प्रस्तुत किया एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने। वो कथक डांसर हैं, उनका नाम है इजाबेल एना और वो भारत के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कथक डांसर हैं। इनकी मदर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इजाबेल, हाउ वाज द फीलिंग परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? For sure, it is a privilege. It is a privilege to perform in front of a Prime Minister, definitely. I feel very proud and happy. Of course, thanks to my parents that I do Indian dance. I started Indian dance with Bharatnatyam actually, almost when I started walking. While they founded a cultural center in Paris in '75, which is called Centre Mandapa. So we have a school of Indian dance and programs, recitals, concerts. And that's, it was around me all the time, so I could only pick it up. And only in '98 I shifted to Kathak. Then I came to India with a ICCR scholarship and stayed 9 years in Delhi. From my Guruji, Pandit Jaikishan Maharaj, I want to mention his name because I am very faithful to him. इजाबेल एना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आज नृत्य प्रस्तुत किया और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके पास आए तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया। नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। फ्रेंच आर्टिस्ट क्लोए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आज ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया, हमारे साथ हैं। क्लोए, हाउ वाज द मोमेंट? हाउ डू यू चेरिश दिस मोमेंट परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? It was a beautiful experience, also being surrounded by the whole community. That was really felt very special. Being French, performing Odissi and receiving this art form for a very long time, it was very special. Now, Odissi is a beautiful dance form. We all really enjoy it. But as an artist, what attracted you towards Odissi? It's a very beautiful art form, as you said. It has many layers also. You have the musical aspect of the dance, the movements, also all the poetic part of the dance. So that's what attracted me, all the vast aspect of the dance. It's so vast that you need a lifetime to learn it. That's actually the fact. How do you think are these dance forms becoming popular in the Western world now? Yes, I think slowly people are getting to know about the Indian classical dances. Of course, Bollywood is more popular with the movies, but slowly people are getting to know about the classical arts as well, and they are very interested. Thank you so much for talking to us, and all the best to you. Thank you. So that was Chloe. ओडिसी डांस की अपनी खूबसूरती है, लेकिन ओडिसी डांस को जब बाहर के भी नृत्यांगनाएं अपना रही हैं अन्य देशों की, तो ये दिखाता है कि हमारे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत का आधार कितना मजबूत है, क्योंकि जो इसे एक बार जुड़ जाता है वो पूरा जीवन इसी का अभ्यास करता है। नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। हमारे साथ है मरियाना, जो इटालियन है और जिन्होंने भरतनाट्यम डांस प्रस्तुत किया था। मरियाना, हाउ कम यू गॉट एसोसिएटेड विद भरतनाट्यम? I started learning as a child with Savitri Nair, who used to come to Venice regularly. I was born in Venice. And then at the age of 14, I started learning at Kalakshetra with Kalakshetra tutors. They were the first generation, My teachers had learned under Rukmini Devi Arundale, so it was that lineage. And for many years, I've kept learning under Kalakshetra Bani. 8 years, I've started learning, especially Abhinaya with Priyadashini Govind and Apurva Jayaraman. What is it that attracted you towards this Indian dance form in particular?
What I love about Bharatanatyam is the interplay with the music and the scope in movement vocabulary to change dynamics and to play with silences. What I like about Bharatanatyam is the idea of playing with movement and with also withdrawal from movement, which is like you have to freeze and hold your energy. And I find that dynamic very interesting. Performing in front of Prime Minister Narendra Modi, how important was this moment for you? Well, it was definitely an important moment, both personally because I'm collaborating with Isabelle and with Chloe, who are based in France, and I've been, living between London and France in the last year. So it was both very enriching to have this collaboration with them, and of course, it was a relevant moment for the entire community. So to be part of that was an honor. Thank you so much for talking to us. Thank you. यानी कहते हैं नृत्य की कोई भाषा तो होती नहीं है, लेकिन नृत्य एक आर्ट फॉर्म है, इस कला को कोई भी अपना सकता है और इसी तरीके से मरियाना ने भी इसको अपनाया और दिल से अपनाया। नी से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़।